वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन सियासतदान नहीं करते, बल्कि पॉलिटिक्स जो है वो आपको रिश्तेदारों में भी नज़र आती है, फैमिलीज़ में भी नज़र आती है, दोस्तों के ग्रुप्स में भी नज़र आती है। और यस, जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहाँ पर भी किसी ना किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से लिंक करती हूँ, जहाँ पर पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर मुनाफकत भी होती है, वहाँ पर लेग पुलिंग भी होती है। और पॉलिटिक्स शायद मेरे ख्याल में, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, की इसलिए जा रही होती है कि किसी को नीचा दिखाया जा सके, अपनी पोजीशन इसको बरकरार रखा जा सके, अपनी कोई प्रमोशन वगैरह करवाई जा सके। सो ये तमाम चीज़ें कोई भी इंसान व्हाट आई फील हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता है। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आप लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, दफ्तरी सियासत का शिकार हो रहे हैं, तो ये दफ्तर के अपने माहौल के लिए कितना ख़राब साबित हो सकता है, प्लस ये किसी भी इंसान की मेंटल वेलबींग के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। और इस सब के साथ साथ अगर आप इन हालात का शिकार हो रहे हैं तो यस, आप इनसे डील कैसे कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उस पर कॉर्पोरेट ट्रेनर, सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एक्सपर्ट राव अब्दुल गफ़ार इस वक्त शो में मौजूद हैं। गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया। गफ़ार साहब, सबसे पहले ये बता दें कि पॉलिटिक्स करते क्यों हैं लोग और कौन लोग कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो टुडे रोमा। जी, पॉलिटिक्स को ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लोग कैसे करते हैं और किन तरीक़ों से करते हैं। तो पॉलिटिक्स की बहुत सारी शक्लें होती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। तो उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि जब लोग फेवरेटिज़म करते हैं, जब लोग क्रेडिट स्टील करते हैं लोगों का, मैंने काम किया है तो उसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। इसके अलावा जब लोग इन्फॉर्मेशन को होर्ड करना शुरू कर देते हैं, होर्डिंग इन्फॉर्मेशन अपना कंट्रोल रखने के लिए, जैसे कि आपने शुरू में कहा, लोग पावर अपने पास रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब लोग ये तब लोग कर रहे होते हैं जब उनको जब दूसरों को सबोटाज करना हो, नीचा दिखाना हो, ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो इन तरीक़ों से ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो रही होती है। इसके अलावा बैक स्टैकिंग हो रही होती है, जिसके अंदर हम लोगों की रेपुटेशन को भी डैमेज कर रहे होते हैं। नेपोटिज़म जो है एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है, जिसमें फैमिली फ्रेंड्स को मोबिलाइज़ किया जाता है, और ये इस तरह भी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये वो तरीके हैं जो लोग यूज़ करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स करते हुए, और इसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये पॉजिटिव भी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो उसमें वो किस किस तरीके से किसी को लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, किसी को हार्म करने की कोशिश करेगा, क्या क्या वेज इसमें होते हैं जब कहीं पे भी पॉलिटिक्स हो रही हो। जी जी, ऑफिस पॉलिटिक्स में जो होता है कि लोगों को, जैसा कि हमने कहा, क्रेडिट स्टीलिंग हो रही होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग करते क्यों हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। लोग ये तब करते हैं जब वो इनसिक्योर होते हैं, जब उनकी इनसिक्योरिटी होती है, जब वो इनकम्पिटेंट होते हैं, जब अपना कम्पिटेंसी लेवल, अपना स्किल्स, एजुकेशन और नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करते, बेहतर से बेहतरीन नहीं बनाते। तो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं तरक्की का राज दूसरों की लेग पुलिंग है। तो फिर दूसरों की ब्लेम शिफ्टिंग हो रही होती है, उनके क्रेडिट लिए जा रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन अपने पास, कंट्रोल अपने पास रखा जाता है। तो लोगों की चीज़ों को डिले किया जाता है। अगर दो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, तो जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं वो फिर उसका क्रेडिट भी ले लेते हैं, उनकी चीज़ों को डिले भी कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, दूसरे लोगों की। मैंने अपने 18 ईयर्स के कैरियर में ये देखा, ये ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक रिसर्च है जो कि स्टडी की फॉर्म में हुई 2021 में, उसके स्टैट्स के मुताबिक 63% एम्प्लॉइज़ दे बिलीव दैट ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ अ प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये है, और लोग इन तरह से कर रहे होते हैं, जानबूझ के भी कर रहे होते हैं। ऑफिस के अंदर बुली जो होता है, एक दूसरे को कर रहे होते हैं, लोगों को बैक टारगेट, बाइटिंग करना, किसी के आगे जाके किसी की बुराई कर रहे हो ना, मुख्तलिफ इसके वेज हो सकते हैं। कोई जितना भी अच्छा काम कर रहे, तो एक लोगों का एक माइंड सेट होता है कि मैंने इसमें से कीड़े निकालने हैं और इसकी चीज़ को ख़राब करना है। अच्छा, करते कौन कौन लोग हैं? एक तो आपने कहा इनसिक्योर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या जिन लोगों के पास पोजीशंस होती हैं, हाई अप्स जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है, उसमें लोग आपको लगता है ज़्यादा कर रहे होते हैं? बिकॉज जितनी मेरे ख्याल में बड़ी आपकी पोस्ट होती है, जितनी बड़ी आपकी कुर्सी होती है, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी उतनी मुश्किल होती है, उसको हासिल करने वाले भी उतने ही होते हैं। सो जब किसी ने अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी
पोजीशन को बरकरार रखना है, सो वो ऐसी पॉलिटिक्स करेगा। व्हाट डू यू थिंक, ऐसे लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे होता ये कि इन लोगों की ऐसा तब होता है बड़ी पोजीशंस पे जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ठीक नहीं होता, वो पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, ठीक है, या वहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप होती है। जहाँ पे लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं होती वहाँ पे ऐसा होता है, पॉलिटिक्स होती है। और जैसा कि आपने कहा, जो लोग की पोजीशन पे होते हैं, ये 80% लोग ऐसे होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते। 20% लोग पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होते। ये वो लोग हैं जो अपनी परफॉर्मेंस और स्किल को फोकस करते हैं, जो अपने गोल्स को टारगेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं, डिलीवरेबल पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये जो लोग की पोजीशंस पे होते हैं, 80% लोग जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो ऐसा तब करते हैं जो वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैंने ये पॉलिटिक्स ना की तो होगा ये कि मेरी पोजीशन को रिप्लेस कर लिया जाएगा, टेक ओवर कर लिया जाएगा और मेरी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी। बेसिकली इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इनकम्पिटेंट होते हैं, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करते। जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही होती हैं उनकी फील्ड में, जो हर जॉब की कम्पिटेंसी लेवल होता है, वो अपना कम्पिटेंसी लेवल को बेहतर से बेहतरीन नहीं बनाते, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव नहीं करते। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, वो एक फियर जोन में चले जाते हैं और वो फिर वो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। और फिर नए आने वाले लोग जो एनर्जेटिक होते हैं, जो नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहते हैं, फिर जब वो कुछ बड़ा करते हैं तो फिर वो उनको हजम नहीं होता, फिर उनको ये डर लगता है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होना ये चाहिए कि वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन को प्रमोट करें, क्योंकि टीम वर्क से ही लोग तरक्की करते हैं। अच्छा देखिए, अगर किसी दफ्तर के एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स है, वहाँ पर लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, सो आपको क्या लगता है ये वहाँ पर काम करने वालों की प्रोडक्टिविटी को क्या मुतासर करता है? वहाँ के काम करने वालों की मेंटल वेलबींग किस हद तक मुतासर हो रही होती है? जी आप सही कह रही हैं। मैं एक स्टडी के आपसे शेयर करता हूँ स्टैट्स। 2022 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में स्टडी हुई जिसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसमें हाई टर्नओवर यानी एम्प्लॉय के छोड़ जाने की सबसे जो बड़ी वजह थी, वो उस स्टडी में पता चली, दैट वाज ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं अपने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में लोग सफ़र करते हैं, एम्प्लॉई सफ़र करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है, जो इनोवेशन एक अदारे ने करनी होती है वो नहीं होती। एक बड़ी फेमस कोटेशन है जो यहाँ पे बड़ी फिट इन होती है, वो ये है कि इन वीक कंपनीज पॉलिटिक्स विंस, इन स्ट्रॉन्ग कंपनी बेस्ट आइडिया डू। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे कल्चर बड़ा ओपन ट्रांसपेरेंट है, रिवॉर्ड रिकग्निशन मेरिट बेस होती है, कोई भी मिसकंडक्ट है उसको रिपोर्ट करने का बड़ा सेफ़ और अच्छा तरीका है रिपोर्ट करने का, एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाता है। और ऐसी पॉलिटिक्स वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। ये ख़त्म नहीं हो सकती, मिनिमाइज़ की जा सकती हैं। तो उन कंपनीज़ में जहाँ पे ये कल्चर बड़ा ज़बरदस्त होता है कंपनी का और लीडरशिप होती है वहाँ पे जो प्रमोट कर रही होती है उस कल्चर को, तो वहाँ पर ग्रेट आइडियाज़ लोगों के एक्सेप्ट होते हैं, उनको रिवॉर्ड रिकग्निशन होता है और वो कंपनियाँ तरक्की। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन्होंने ये अपना कल्चर अच्छा करके और पॉलिटिक्स को मिनिमाइज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया और मार्केट शेयर बहुत बड़े बड़े लिए। बहुत बड़े ब्रांड आपके सामने, आप नाम भी सुनती होंगी। तो इससे यस, एम्प्लॉई की जो है मोटिवेशन, उसका मोरल, उसकी सारी चीज़ें मुतासर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सियासत की जाती है, डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को भी हिंडर कर रही होती है, आपकी सोच जो है वो एट टाइम्स आप वहीं उसी पॉइंट पर स्टक रहते हैं। सो अगर आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, किस तरह से इन चीज़ों के साथ डील करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से डिटैच कर सकें और पर्सनल ना ले रहे हों हर चीज़ को? जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम इसको डील कैसे कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप कहती हैं राव साहब बताएं हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वी हैव टू लर्न द फैक्ट एंड वी हैव टू लिव विद, मतलब अपने आप को यूज टू करना है कि हम इस तरह के माहौल में सर्वाइवल के काबिल हो जाएं। यस बिल्कुल। तो इसको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ टिप्स हैं जिस पे अमल करके हम इन चीज़ों को अच्छी तरह नेविगेट कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं।
एक तो ये कि आप जब भी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो किसी ग्रुप की या किसी डिपार्टमेंट की साइड ना लें, वन साइड ना लें। तो आप हमेशा मेरिट और न्यूट्रल एक वर्ड है जो कि बड़ा पॉलिटिसाइज हो चुका हुआ है, तो न्यूट्रल रहें और एज़ पॉसिबल और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन को मेरिट बेस रखे, ट्रांसपेरेंट रखे। और एम्प्लॉइज़ को चाहिए कि अपनी कंपिटेंसी, अपना स्किल, अपना एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करे ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अ ईयर। टारगेट बनाए, स्मार्ट गोल्स बनाए और उसको अचीव करे। क्योंकि अगर आपका फोकस ये होगा कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो फिर आप किसी पॉलिटिक्स ग्रुप का शिकार नहीं बनेंगे और आप बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। दूसरा ये है कि आप गॉसिप्स और रूमर्स को ना तो सर्कुलेट करें, ना ऐसी डिस्कशन का हिस्सा बने। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कुछ, हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि हर किसी को अवॉइड करें। तो उस तरह आपका काम चल नहीं सकता, आप टीम वर्क में काम नहीं कर सकते। तो फिर आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें और रूमर्स गॉसिप्स में इन्वॉल्व ना हो। और दूसरा ये कि ड्यू क्रेडिट्स जो हैं, मैं लीडर्स के लिए मैसेज मेरा है कि जो लाइन मैनेजर्स या सीनियर पोजीशंस पे होते हैं वो ड्यू क्रेडिट अपनी टीम को दें, लोगों को ग्रूम करें। अगर टीम ग्रूम होगी, अच्छा काम करेगी, तो लीडर भी प्रमोट होगा। जब लीडर प्रमोट होगा तो नीचे भी प्रमोशंस होगी। मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं अपने 18 ईयर्स के कैरियर में कि जब लोग एक टीम में काम करते हैं एज अ वन टीम, वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है। जब लीडर किसी की पोजीशन पर जाता है तो वो पूरी पूरी अपनी टीम्स को उन डिपार्टमेंट्स में ले जाता है। अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहा है तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम बनाते हैं ना लोग, सब लोग इकट्ठा और इसीलिए बनाते हैं ताकि हम पॉलिटिक्स का शिकार ना हो, वो उस चीज को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन। अगर मैं अपने मीडिया की भी बात करूं तो यहाँ पर अगर एक हेड किसी दूसरे इदारे में स्विच करता है, वो पूरी पूरी अपनी टीम्स वहां पर ले जाता है, इसीलिए ताकि उसकी पोजीशन स्ट्रांग रहे। ये एक उसकी साइड भी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स ऑफिस की जो होती है उसकी दो साइड्स हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नहीं, पॉजिटिव तो मुझे नहीं समझ आती, इसमें कोई हो सकती है। मैं बताता हूँ। पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि जो रिस्क मिटिगेशन है ना, इससे कम होती है। वो कैसे कि आप ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स में से वो चीज़ें निकाल सकते हैं जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, जो चैलेंजिंग हैं एरियाज़ हैं फॉर एम्प्लॉइज़, उनको एड्रेस करें, उनको ख़त्म करें, उनका सोल्यूशन निकालें। और इसके अलावा आपको पता है जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती क्या है, इसकी कोर रीज़न क्या है? ये एक बड़ी वजह जो होती है ना, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, दैट इज़ कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन से हम इसकी पॉजिटिव साइड। लेकिन देखिए, जब हम वर्ड पॉलिटिक्स यूज कर रहे होते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन बन रही होती है, मुझे लगता है हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं ना, वो सारे नेगेटिव वाली साइड के होते हैं। आपके दिमाग में पॉलिटिक्स वर्ड से जो दिमाग में चीज आती है, दैट इज ऑल नेगेटिव। सो जब एक चीज, एक टर्म आपको नेगेटिव फीलिंग दे रही है, सो आप उसके बारे में पॉजिटिव या पॉजिटिव उसमें से कुछ ना कुछ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? वो लोग जो पॉलिटिक्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में बड़े अच्छे होते हैं, नेविगेट कर सकते हैं बड़ा बेहतरीन, वो लोग बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं और उनके बोनसेस, सैलरीज बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक जा सकते हैं। मकसद कहने का ये कि ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ये हमारे माशरे में, ऑफिस कल्चर्स के अंदर, कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा इसकी नेगेटिव साइड को ही देखा जाता है, और चूँकि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बुरे हैं, नेगेटिव, तो इसलिए ज़्यादा लोग उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं, उसको भी जैसा कि हमने डिस्कस किया। रिस्क मिटिगेशन है, हेल्दी कंपटीशन जब होता है, तो कंपटीशन, जस्ट इमेजिन अगर कंपटीशन ना हो, आपके मीडिया में कंपटीशन ना हो, आपके इधर, तो लोग काम ही नहीं करेंगे। And what I feel is politics is something, politics is not a healthy competition. Healthy competition is something else, जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपने जो कल काम किया उससे ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स करता है वो नेगेटिव बंदा ही होता है, वो इनसिक्योर होता है। जो इनसिक्योर होगा, जो नेगेटिव बंदा होगा, जिसको दूसरों की टांग खींचनी आती होगी, वो आपका उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को पर्सनल लेना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेट मी एलैबोरेट। कंपटीशन को हम डिस्कस करते हैं। कंपटीशन, देखें, आपने बड़ा सही किया, बताया कि कंपटीशन में लोग, कंपटीशन में नेगेटिव साइड अगर देखें तो वो वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग लेग पुलिंग करते हैं। कंपटीशन दो तरह के होते हैं। हेल्दी कंपटीशन की बात करें, मेरा और आपका कंपटीशन है, अगर हम एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं तो हम कंपटीशन मेरिट पे करेंगे, परफॉर्मेंस पे करेंगे, काम पे करेंगे। मैं अच्छा काम करूँगा, मेरिट पे करूँगा, आपसे अच्छा डिलीवर करूंगा, या आप मुझसे ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेंगी, तो आपको रिवॉर्ड जिसने अच्छा डिलीवर किया मेरिट पे उसको मिलना चाहिए। दिस इज हेल्दी कंपटीशन। सही। लेकिन दूसरी साइड पे जब
आप या मैं दोनों में से कोई जो है वो परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस पे दूसरे शख्स को, दूसरी पार्टिसिपेंट को compete नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करता है, नेगेटिव टेक्स्ट यूज़ करता है, जिसको नेगेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं, वो जो चीज़ें पर्सनल ले लेते हैं, वो ब्लेम लेकिन अगर शिफ्टिंग हो आप रही कहीं होती ना है। कहीं इस पॉलिटिक्स का शिकार हैं, सो आई थिंक कि आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो पर्सनल ना ले रहे हो, बल्कि अगर कोई सिचुएशन चल रही है साइड बाय साइड, आप अपने आप को जो है उससे डिटैच कर लें। और जब डिटैचमेंट होती है मेंटली एंड फिजिकली, और आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं, आप ऑटोमेटिकली पीस में रहते हैं। आपको अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरी सलाहियतें हैं, वो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता, और जो मैं हूँ, और इंसान को पता होता है वो कितने पानी में है। सो जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, सो मेरे ख्याल में फिर आप पर ये पॉलिटिक्स वगैरह जो है वो इतना असरअंदाज नहीं होती। सो वन शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन हिज और ओन स्किन, और अपनी कैपेबिलिटीज़ का आपको खुद से आइडिया होना चाहिए। थैंक यू सो मच राव अब्दुल थैंक गफ्फार यू साहब वेरी हमारे मच। साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी मुहिम और अफसरान से भी करप्शन ना करने का हल्फ लिया गया है। जितने भी SDOs हैं, एक्सियंस हैं और दीगर अफसरान, उनसे मसाजिद में हल्फ लिया गया है, और ये हिदायत आई थी वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और उनके मुलाजमीन, उनसे हल्फ लिया जाए कि वो किसी भी सूरत बिजली चोरी नहीं करेंगे और करप्शन नहीं की जाएगी। सो ये क्या मामला है, और क्या हल्फ लेना सूदमंद साबित होगा या नहीं? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डिमांड्स भी सामने रखी गई हैं जो लेस्को के अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं। सो इस पर हम बात करेंगे, मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान अजीज़ इस वक्त मौजूद है। अदनान, थैंक यू सो मच। अदनान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये हल्फ और बिजली चोरी मुहिम, ऑब्वियसली इसको रोकना ही एक मकसद होगा कि बिजली चोरी ना हो, लेकिन ये हल्फ मस्जिद में लिया गया, ये क्या मामला है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, हमने सबसे पहले तो आपको मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा, क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि जो लोग हलफ, कोई ऐसा महकमा बताते हैं मुझे लेस्को के अलावा, जो पंजाब के जो महकमे जहाँ पे हलफ अदारी की तकरीब ना होती हो, लेकिन उस पे अमल दरामद कितना होता है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। नंबर एक बात हो गई। नंबर दो बात ये है कि क्योंकि लेस्को की जानिब से आज तकरीबन 40 रोज हो चुके हैं जो लेस्को जो चोरी के खिलाफ, जो बिजली चोरी के खिलाफ कंपेन कर रहा है, तो वहां पे जो शिकायत मौसूल हुई थी, जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, उन्होंने बकायदा ट्वीट भी किया था कि लेस्को की जानिब से तकरीबन 42 अरब रुपए की जो है वो चोरी हुई है। उसमें लेस्को के मुलाजमीन भी शामिल हैं, लेस्को के अफसरान भी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके बाद जो पावर डिवीजन की हिदायत पर यह फैसला किया गया कि जो लेस्को चीफ है वो सर्कल वाइज तमाम जो अफसरान हैं उनसे वो हलफ लेंगे। जैसा कि फुटेज में देख भी सकते हैं कि जो थर्ड सर्कल है लेस्को का, वहां पे जो मुतलका एक्सियन, SDO, RO, कमर्शियल असिस्टेंट से बकायदा मस्जिद मस्जिद में हलफ लिया गया, और हलफ लेने के बाद उनसे ये कहा गया कि मैं ना करप्शन करूंगा, ना किसी करप्शन करने वाले का साथ दूंगा, और मैं हलफ लेता हूं कि ना ही रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत लेने दूंगा। ये बात तो वही होगी ना कि अगर आप हलफ उठा रहे हैं तो अगर इस पे अमल दरामद करें तब की बात है, क्योंकि इस वक्त 40 रोज तो हो चुके हैं लेस्को को कंपेन चलाते हुए। उसमें बकायदा ज़ेर इंतजामिया भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि रिकवरी भी कर रहे हैं लेकिन अरबों रुपए के जो वाजिबात हैं वो अभी भी इन्होंने लेने हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं। तो आज क्योंकि सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने भी जो एक जुमला बोला था कि करप्ट अफसरान इसमें शामिल है, उसके बाद जो लेस्को की इंजीनियर एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, तो उन्होंने बकायदा जो इंजीनियर इनकी इतनी कमजोर हो चुकी है, उन्होंने उनको ही साइड पे कर दिया। जो इनके सेक्रेटरी हैं, इनके जो मुतलका जो एक्शन भी रह चुके हैं यहाँ पे, फयाज, उनको अटैच कर दिया गया हेड ऑफिस में, और इंजीनियर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया ताकि अपने 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 भी किसी मफादात के लिए जो इंजीनियर्स हैं वो आवाज ना उठा सकें। इस तरह की जो सूरत हाल है, तो आज क्योंकि इंजीनियर इसको यही तरह का ये कहने का हम यही बात कर सकते हैं कि इंजीनियर इस वक्त इतनी कमजोर हो चुके हैं जो लेस्को की है, कि वो हलफ देने को तैयार हैं कि ये बकायदा अफसरान में इसमें तशवीश की लहर भी पाई गई कि हम एक अफसरान है और हम हलफ दे रहे हैं उस हलफ के जिसमें हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। लेकिन इससे पहले जैसा कि जो फील्ड स्टाफ है
उन्होंने तो बकायदा हलफ लेने से इनकार ही कर दिया है। उन्होंने रिटर्न जमा करवा दिया है जो लेस्को चीफ है कि हम हलफ तब देंगे जो हमारे जो डिस्कनेक्शन सेंटर हैं जहां से हम बिजली बंद करते हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे लेस्को की जानिब से किसी किस्म का जो पेट्रोल है, जो मराद है, वो नहीं दिए जा रहे। अच्छा, उनका ये ये कहना है कि हम मराहत हलफ और देने को उनकी तैयार जानिब से क्या डिमांड सामने रखी गई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मुझे ये बताएं, क्या इस हल्फ का कोई आपको लगता है कोई फायदा, कोई अहमियत इसकी होगी, इस हल्फ की पासदारी की जाएगी? हलफ तो मैडम ऐसे महकमे हैं जो सारे लेते हैं, पंजाब पुलिस हलफ नहीं लेती, उस पे कितने का हाँ। अमल दरामद होता है। तो यही हलफ हाँ। इनके लेस्को के हैं, जितना कि हलफ की पासदारी कर लेंगे। अगर हलफ पे बात आए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी जेल है ना, वहां पे खड़े होकर सिर्फ ये आवाज लगा दें कि हलफ दे दें और जिसके हमने जुर्म नहीं किया बाहर आ जाएं, पूरी जेल खाली हो जाएगी। खैर से यही हालात लेस्को के हैं कि जब इनके अपने हाँ। बंदे इन्वॉल्व हैं, लेस्को के बिल चोरी करवा रहे हैं, लेस्को के अफसरान शामिल, मुलाजमीन शामिल हैं, फील्ड स्टाफ शामिल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हलफ का कितना का अमल दरामद होगा, ये देख लें कि कल इन्होंने हलफ ली है, आज हाँ। जो है काला खताई में वहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ की ओवर बिलिंग है, वहाँ पे आज भी ओवर बिलिंग हो रही है, वहाँ पे आज भी चोरी करवा रहे हैं। मैडम हलफ की पासदारी यहाँ पे कौन सा महकमा कर रहा है जो लेस्को की लेकिन ये मांग की आइडिया उस पे किसका अमल था? दरामद। मतलब ये आइडिया किसका था कि ऐसे हल्फ लिया जाए, और शायद उनको लगा हो, उनको ख्वाब आया हो कि लोग जो है वो करप्शन नहीं करेंगे, अफसरान और मुलाजिमीन जो है वो करप्शन नहीं करेंगे। ये आइडिया कहाँ से आया? इतना जबरदस्त आइडिया ये था, हमारे आइडिया जो है दिमाग में तो ऐसे आइडियाज नहीं आते। देखिए, ये आइडिया जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, नुमान बशीर लंगड़ियाल, उन्होंने कहा था कि जो करप्ट अफसरान है ना, उनसे हलफ लें। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इंजीनियर्स को बकायदा इस पे एहतजाज भी करना चाहिए था कि वो सारे तो करप्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के बिल चोरी के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आइडिया ये सेक्रेटरी पावर डिवीजन का था, जो वफाकी वफाकी वजीर भी हैं जो इस वक्त निगरान इनके, जो उनका भी आइडिया था कि लेस्को अफसरान से हलफ लें। लेकिन हलफ तो ले लिया गया, हलफ पे अमल दरामद होता है वो तो हमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि कल हलफ लिया है, आज फिर वही काम चल रहा है, आज फिर वही कुंडे चल रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। सिर्फ क्योंकि वो एक पंजाबी की मिसाल है ना कि गरीब की जोरो सबकी भाभी, बिजली चोर जो वो गरीब आदमी उनको पकड़ रहे हैं, जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। अभी भी यहाँ पे एमडी मीटर है, वहाँ पे जो सियासी रहनुमा है वो बिजली चोरी में मुलव्वस है, वहाँ पे जाते हैं, सिर्फ वापस एक तस्वीर उतारी, वापस डिडक्शन बिल नहीं कोई चार्ज कर रहे। हलफ की पासदारी तो करे तब ना कि जो बिजली चोरी का अच्छा, इन्होंने ये नहीं, हलफ लिया, ये आपके भी ख्याल इसमें में इस शामिल है हल्फ की इसमें। कोई पासदारी नहीं होने वाली, और जैसे बाकी महकमों का हाल है और वहां पर भी हल्फ लिया जाता है, यहाँ पर भी वैसे ही हालात जो हैं वो होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये बता दें कि जो डिमांड लेस्को के मुलाजिमीन की जानिब से सामने आई है कि आप हमारे लिए क्या क्या करें और फिर हम इस हल्फ की पासदारी करेंगे, वो डिमांड्स क्या हैं, वो शराइत क्या हैं, और क्या उन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? देखिए, जो डिमांड आई है, क्योंकि जो लेस्को का लाइन स्टाफ है उसमें लाइनमैन शामिल है, असिस्टेंट लाइनमैन शामिल है, उसमें मीटर रीडर शामिल है। उनको क्योंकि कोई ये पेट्रोल तो देते नहीं है कि फलां इलाके में जाके जी आप कनेक्शन काट के आए, वो कहते हैं हम हलफ देने को तैयार है, हमें रोजाना का जो एएलएम है उसको 1,000 रुपए का पेट्रोल दें, उसके अलावा जो एंड्रॉइड मोबाइल है जिससे वो स्नैप रीडिंग करते हैं वो दें, तब जाके हम हलफ देने को तैयार है। इनके अफसरान ने तो हलफ दे दिया है, क्योंकि अफसरान ने तो बकायदा, क्योंकि इनकी इंजीनियर वैसी कमजोर है। लेकिन जो फील्ड स्टाफ है वो इस पे कायम है, वो कहते हैं हम हलफ नहीं देंगे जब तक हमारे मुतालबा में ये भी शामिल है पेट्रोल दिया जाए, एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाए, और उसके अलावा जो इनका टीएडीए बनता है, यानी कि जैसा कि अभी शफलिंग इनकी चल रही है कि अगर एक लाइनमैन, क्योंकि एक सब डिवीजन में तकरीबन 25 से 26 हजार कंज्यूमर हैं, और उसको तकरीबन मेरा ख्याल 5 से 7 लाइन स्टाफ डील करते हैं, तो इनको काम के लिए दूर दराज इलाके में जाना पड़ता है, तो उसके लिए इनको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए लाइन स्टाफ ने बकायदा लिख के दिया है, जो लेस्को चीफ है शाहिद हैदर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, कि हम हलफ नहीं देंगे जब तक हमारे जो मुतालबात है वो पूरे नहीं करेंगे। तो इस हवाले से जो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के जो अहदेदारान है वो भी लेस्को चीफ से इस बारे में मीटिंग भी करने जा रहे हैं कि हमारा हलफ, जो लाइन स्टाफ है वो तो पहली शॉर्ट है, स्टाफ की किल्लत है, सामान ना होने के बराबर है, मराद भी नहीं है, जो हलफ है वो आप ऐसे उस अदारे के तरह ले रहे हैं, जो अदारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, लेकिन उसकी तरह मराद भी दिए जाएं, उसकी तरह सहूलतें भी दिए जाएं, उसकी तरह जो हमारे अलाउंस है वो भी दिए जाएं, ताकि हम भी काम कर सके। क्योंकि इस वक्त तकरीबन 15 साल हो चुके हैं लेस्को में यार्ड स्टिक रिवाइज नहीं हुई है, यानी कि स्टाफ की शदीद किल्लत है। लेकिन इसलिए क्योंकि अफसरान तो हलफ दे दिया है, क्योंकि अफसरान ने हलफ दे, लेकिन जो फील्ड स्टाफ है वो भी डटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो मुतालबात बिल्कुल हैं ठीक हो वो गया, लेस्को बिल्कुल ठीक चीफ हो के गया। बस सामने ये रखे बता हैं। दें कि आपको लगता है कि ये जो डिमांड्स आगे रखी गई हैं, शराइत रखी गई हैं, इन पर कुछ ना कुछ अमल दरामद होगा, या जिस तरह से ये हल्फ है वैसे ये शराइत और ये भी हवा में उड़ेंगी?
नहीं, शायद इनको माननी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त लेस्को कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि लेस्को के पास स्टाफ नहीं है। अगर वो शायद ना मानते और यही जो फील्ड स्टाफ है अगर ये प्रोटेस्ट करता है तो फिर काम इनका बंद हो जाएगा, तो फिर चोरी की कंप्लेन कौन करेगा। इसलिए फिर मेरा ख्याल है कि लेस्को जो चीफ है वो इस शराइत को मान लेंगे, अच्छा देखिए, और अगर इनकी ये शराइत शराइत मानने के मान ली बाद गई, शराइत मान ली गई, मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर ये शराइत मान जी ली मैं गई तो बिल्कुल फिर आपकी क्या बात गारंटी है कि करप्शन नहीं की जाएगी इन मुलाजमीन की जानिब से? इसकी गारंटी कौन देगा? गारंटी आपकी भी नहीं है, गारंटी मेरी भी नहीं है, गारंटी इसलिए इनकी भी नहीं है क्योंकि ये करप्शन नहीं करेंगे। ऐसा कोई, मैं कहता हूं कि मैं मेरा जो है, मैं कहता हूं लाइन स्टाफ को ही खत्म कर दें, जो इनका जो मीटर रीडर स्टाफ का है ना, क्योंकि वहां पे इनके पास ऐसे सोर्सेज हैं बिल चोरी करवाने के, ऐसे सोर्सेज हैं अवाम को लूटने के, वो आपकी सोच से बाहर है और मेरी भी सोच से बाहर है। लेस्को के जो अपने अफसरान है वो खुद ये तजवीज दे चुके हैं कि जनाब ये जो मीटर रीडर स्टाफ है इनको आप खत्म ही कर दे, ऑटोमेटिक रीडिंग का प्रोजेक्ट लेके आए, क्योंकि बिल्कुल, फैक्ट्री जिस जब तरह पहले से जब यूनी इस्लामाबाद से में एक तजर्बा किया भी गया है इस तरह से मीटर्स लगाकर, मेरे ख्याल में इसी तरह से ही होना चाहिए ताकि करप्शन के जो मुख्तलिफ तरीके हैं एक्चुअली में उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाए, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। हल्फ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट थैंक यू सो मच अदनान, आपने हमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे और आप सबके साथ अभी हम शेयर करेंगे आप सबका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। अनफॉर्चुनेटली कल कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम दाऊद जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए थे, सो आज हमने दोबारा दाऊद जी से रब्ता किया है और टेक्निकल वजूहात जो थी उनको ज़रा सॉर्ट आउट किया है और अब हम जानेंगे कि आप सबका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सो हमारे साथ इस वक्त टेरो कार्ड रीडर दाऊद जी इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। दाऊद जी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज, कैसा गुजरेगा एरीज का ये हफ़्ता, बाकी के जो दिन हैं? जी, एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा तो देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो एरीज वाले अपने मामलात को लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन और गुस्से में हैं। ये यहाँ पे आपको कार्ड नजर आ रहा होगा कि अपने आप से जंग कर रहे हैं हालात ठीक करने के लिए, कि हम नई शुरुआत चाहते हैं और नई शुरुआत हो जाएगी, हालात में जबरदस्त किस्म की बेहतरी आएगी। अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, थर्ड पार्टी सिचुएशन कामों में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस के बारे में भी बता दें कैसा गुजरेगा हफ्ता? देखते हैं जनाब टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो टॉरस वालों की बात करूं तो टॉरस वाले इस हफ्ते कुछ प्रॉब्लम में नजर आते हैं, कामों में डिले नजर आता है, उदासी परेशानी, लेकिन कोई बड़ी खबर आएगी। आपको अपने मामला को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचना चाहिए और अपने मामला को लेकर बड़ी जबरदस्त किस्म की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भरोसा कम करें, अपने आप पे भरोसा करें, लोगों पे भरोसा न करें। जेमिनाई के बारे में भी बता दें। तो देखते हैं जनाब जेमिनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो जेमिनाई वालों के आने वाले हफ्ते में बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद, बहुत जबरदस्त किस्म का वीक है और ये स्टार्स की पोजीशन भी बड़ी जबरदस्त, और एस ऑफ कप आपको कामयाबी मिल सकती है, और एस ऑफ पेंटलेस आपके मामलात में बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद और आसानियां नजर आती हैं, कामयाबियां, आप बड़े बड़े कामों में हाथ डालिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसर के बारे में भी बता दें ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, बाकी के जो दिन हैं? तो देखते हैं जनाब कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। आने वाले दिनों में कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो कैंसर वाले बहुत जबरदस्त पोजीशन में है जी, हालात में बेहतरी होगी, कामों में मदद आएगी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, पानी पिए, पानी सस्ता भी करें। लेकिन आप लोगों के लिए, कैंसर वालों के लिए कोई ऐसी रुकावट बड़ी नजर नहीं आती इस वीक में। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो के बारे में भी बता दें कि बाकी के दिन इस हफ्ते के कैसे गुजरने वाले हैं? तो देखते हैं जनाब लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो लियो वालों का आने वाला हफ्ते की स्टोरी ऑफ द वीक। तो लियो वाले जो है इस वीक में कोई नया काम का आगाज करना चाह रहे हैं, जरूर करिएगा। और दूसरा ये कि अगर आप इमिग्रेशन करना चाहते हैं, बाहर के मुल्क फ्लाई करना चाहते हैं, जरूर कीजिएगा। कोई सीवी वगैरह अगर देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी और बेहतर पोजीशन पर आप लोग बैठ जाएंगे। वर्गो के हवाले से भी बता दें।
विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं कि विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो विर्गो वालों के पास काम काफी ज्यादा है, करने की प्लानिंग होनी चाहिए। कुछ चीजों को लेकर ये डिस्टर्ब है, लेकिन नई शुरुआत हो जाएगी और जो परेशानियां आ रही हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से खंदा पर पेशानी से उसका मुकाबला करें, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा काम मिल रहा है आप लोगों को। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, लिब्रा के बारे में भी बता दें। तो देखते हैं जनाब लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। लिब्रा वाले आने वाले वीक में क्या करने जा रहे हैं? एहतियात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं आना, पैसों तकरार नहीं करनी और कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं इस वीक में, लेकिन इस वीक में अपने आप से जंग करते हुए और सोचें आपको डिस्टर्ब करेंगी, प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सेजिटेरियस के हवाले से भी बताएं। सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी। कोई बड़ा काम मिल रहा है, आप लोगों को खुशियां मिल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन कुछ चीजें आपके रिलेटिव से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि डेविल कार्ड मौजूद है जो कि आपकी नेगेटिविटी और उदासी और प्रॉब्लम बता रहा है। इसलिए आप लोगों ने अपने हाथ दिल से बच के रहना है। बिल्कुल ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न के हवाले से भी बता दें। कैप्रिकॉर्न का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा देखते हैं। बुध चलती कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो कैप्रिकॉर्न वाले अपने मामलात से लेकर जो परेशान थे, डिस्टर्ब थे, दो तीन चीजें थी जो माइंड में चल रही थी, उसमें प्रोग्रेस होगी कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंजॉय करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फल फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। ओवरऑल ये वीक बेहतरी की तरफ जाएगा आपका। एक्वेरियस के बारे में भी बताएं। तो देखते हैं जनाब अक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। अक्वेरियस कोच दिलों का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा? तो अक्वेरियस वालों के पास तो बड़ा काम आ रहा है, कामों में मदद आ रही है, काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो रही हैं इन लोगों की और इनके पेरेंट्स वालिदैन मदद कर रहे हैं और बाहर के मुल्क में अप्लाई करें तो ठीक होगा, सीवी वगैरह भी दें बेहतर होगा। काफी चीजें जो डिले थी अब बेहतरी की तरफ जाएंगे इस वीक में। एंड लास्टली पाइसेस। पाइसेस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसेस बुर्ज हॉर्स वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी? तो पाइसेस वाले बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं इस वीक में। नई शुरुआत, कामों का आगाज, तुलबा तालबात के लिए बड़ी जबरदस्त मदद और हालात में बेहतरी, दुनियावी और रूहानी मामला की मदद, क्लैरिटी मिल जाएगी कि कुछ मामला को लेकर कोई नया काम मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जज्बाती नजर आते हैं, वो आप लोगों ने नहीं होना। और इस वीक में मजीद बेहतरी के लिए आप लोग आइसक्रीमा भी पढ़ सकते हैं 313 मरतबा और गोश्त का सदका भी दे सकते हैं, जिससे मामला जबरदस्त रहे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच दाऊद जी। दाऊद हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद थे और हमसे शेयर कर रहे थे कि आप सबका ये जो वीक गुजर रहा है और इसके जो रिमेनिंग डेज हैं लाइक ट्यूसडे ऑनवर्ड्स कैसे गुजरेंगे। सो हमारे साथ टेरो कार्ड्स की रोशनी में शेयर कर रहे थे कि सबका ये जो हफ्ता है कैसा गुजरेगा। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।